गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण करा रहे हैं। मित्रों भक्तों लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एकादश स्कंद का 15वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 14वें अध्याय में हमने बतलाया था आपको कि जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसमें चित्त से वस्तु को अनेकता अस्तित्व संबंधी अज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निर्वृत्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वें स्कंद का 15वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। मित्रों भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रियां प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत कौन सी अधारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी असंख्या कितनी है। आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के अप्रागामी योगियों ने 18 प्रकार की असिद्धियां बतलाई है। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अरणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक असिद्धि है, प्राप्ति लौकिक और परलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकर में है, माया और उसके कार्यों के इच्छा अनुसार लज्जित करना स्थिरता नाम की असिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त ना होना वंशिता है और जिस सुख की कामना करें उसकी सीमा तक पहुंच जाना
कामावासायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ इन्हीं को आसंत प्राप्त होती है। उनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जो इच्छा हो यही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव पीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना नन्नू नंच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुणों के विशेष विकास से होती है। भूत भविष्य और वर्तमान काल की बात जान लेना, शीत उष्ण, सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वारों द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरों के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को सत्य भिन्नत कर देना और किसी से भी पराजित ना होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम विदेश के साथ निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की असूक्ष्मता मात्राएं मेरी ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अरुणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अरुणता प्राप्त हो जाती है। और महत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वकार करके तन में कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर है, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि की ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदात्कार कर देता है, उसे अल्लांघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के असमान सूक्ष्म वस्तु बनाने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्त नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्व अभिमानी सूत्रातम यानी कि सूत्राम को अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझे अव्यक्त जन्मा सूत्रातमा की अपराक्रम नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणीमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार प्रेरित करने की असमर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईश्वर तव
है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुर्य और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे अवश्यता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निगुण ब्रह्मा भी मैं हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्मा स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परम आनंद स्वरूप पिणी काम वास्यता यथे कामवास्यता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्रव, मेरा वह रूप जो श्वेत दीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्म में है। जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मुंह इन 6 उम्रियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समिष्ट प्राण हूँ और प्राण रूप आकाश आत्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वर दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यह बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, इसका मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ क्योंकि बहुत कठिन वो है, आपके समझ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं मैं ही असमिष्ट प्राण रूप, यानी कि मैं एक अकेला पूरी सृष्टि के अंदर प्राण रूप आकाशत्मा, मतलब आकाश तक आकाश आत्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है। बहुत सुंदर प्रवचन है। अनाहत नाद की अब बात हो रही है मित्रों। तो 10वें द्वार की यहाँ पे व्याख्या है कि 10वें द्वार की प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लेनी चाहिए। 9 द्वार तो इसी युग में रहने के लिए प्राण हनन एक एक करके निकलते हैं। 9 द्वार होते प्राण हनन के मित्रों। 10वें द्वार जो है वो सहस्त्र धारा में है। वो सिर्फ केवल परमात्मा से ही उसका संबंध है। वहाँ से ज्योति सीधा परमात्मा में विलीन हो जाती है मित्रों। और ये उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि अनाहत नाद, अनाहत नाद जो होता है, जो कभी नहीं रुकने वाला संगीत, जो कभी ना रुकने वाला, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो 5 नाद हमारे अंदर आवाज करते हैं, तो मित्रों वो दीक्षा देने के बाद वो आपको मृदंग, लिंगाड़े, छेणे, छणकड़े, चिमटे, शंख इत्यादि की ध्वनि जो सुनाई देती है हमारे मस्तिष्क में। कई बार आप कान बंद कर लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो ऐसा चू 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 की आवाज़ आती है मित्रों। उस आवाज़ में और जो दीक्षा के माध्यम से आवाज़ आती है वो पूरी ताल, उसमें बड़ा वाला जो महादेव के ओम का जो स्वर निकालता है, घंटा, उसकी आवाज़, वो सब बहुत वो प्रमाणिक गुरु ही बतलाएगा। हमने कई उसमें इसका खुलासा किया, बतलाया भी है। तो मित्रों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुलासा किया है कि अनाहत नाद का मतलब कोई आदमी ध्यान योग के द्वारा उसका चिंतन करता है, वो नाद सुनता है और उसके द्वारा वो वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा करता है। तो ये उसी की व्याख्या है। नाद का चिंतन करता है वह दूर स्वर्ण, मतलब बहुत दूर स्वर्ण, मतलब कहा है ना मैंने कि वो ध्यान में दूर का, बहुत दूर तक पहुंच के उसका स्वर्ण, यानी कि उसको सुन लेता है, उसका स्वर्ण कर लेता है। नाम की मतलब दूर स्वर्ण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। वो बहुत दूर तक की आवाज, यानी कि 14 लोक के अंदर क्या हो रहा है उसकी भी ध्वनि उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और वो उसको सुन सकता है। और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की अबोली सुन समझ सकता है। आगे ना बात मित्रों,
कि नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली, यानी कि आकाश में उपलब्ध जो आकाश मार्ग है जिसमें 14 लोकों की बोली का उसमें आगमन होता है, तो होने वाली विविध प्राणियों की बोली, मतलब वहाँ पे अलग लोकों में जो जिस प्रकार की बोली बोली जाती है उसको उस बोली को सुन और समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी अधारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वही उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर मित्रों यहाँ पर जो है भगवान बतला रहे हैं कि कौन सी सिद्धि आदमी को कहाँ कहाँ तक ले जाती है। बहुत सुंदर प्रवचन मित्रों कि उस दूरदर्शन, ये मैं उच्चारण करके बतला रहा हूँ मित्रों, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित, यानी कि ये त्रिकुटी का वो है, मन और शरीर को प्राणवायु के सहित, यानी कि जो आपकी प्राणवायु है सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि आप प्राप्त हो जाती है। मनोजव ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है मित्रों कि जैसे कोई इंसान दूर दृष्टि पे जाके किसी का निवारण कर देता है, उसी का यहाँ पे उल्लेख है कि वो सिद्धि उस आदमी को प्राप्त हो जाती है। तो उसका नाम अभी जो बतलाया कि मनोजव सिद्धि जो है मित्रों वो यानी कि मनोरथ के द्वारा वो कहीं भी पहुंच जाता है। तो मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। उस सिद्धि को कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होती है मित्रों, प्राणवायु के सहित, यानी कि अब प्राणवायु के सहित बहुत कठिन विद्या है। प्राणी निकल जाए तो क्या करोगे, लेकिन मैं बतलाता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हालांकि मुझे वो नहीं है लेकिन उच्चारण में करके बताता हूँ ताकि आप इससे अवगत हो जाए। मन और शरीर, यानी कि आपका जो मन है, शरीर कुछ नहीं है। शरीर तो पैर हाथ है और जो 10 इंद्रियों से बना हुआ है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां मित्रों, इसलिए शरीर की कोई ज्यादा मान्यता नहीं है, मन की है, जो मन इधर उधर भटकता है। तो भगवान कहते हैं कि मन और शरीर को प्राणवायु के, यानी कि आपका शरीर, आपका मन प्राण वायु के वेग में, यानी कि त्रिकुटी की बात हो रही है मित्रों। इससे आदमी जो है जमीन से कई फुट ऊपर उठ भी सकता है और वायु में भी उसका वो बहुत सिद्धि प्राप्त करे, बहुत तीव्र गति से वो करे। तो ये जो विधि भगवान बतला रहे हैं, इससे आप आकाश मार्ग भी जा सकते हैं, उड़ भी सकते हैं आप। ये ऐसी विद्या है मित्रों। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित, देखो मित्रों बहुत सुंदर वो चल रहा है, क्योंकि ये इसलिए थोड़ा सा मैं लंबा कर रहा हूँ मित्रों कि ये छोटी मोटी बात नहीं हरि महाराज बतला रहे हैं, क्योंकि इसको समझना, इसको तो गुरु की शरणागत में जाके आप इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी एक विद्या है कि बंदे के दिमाग में आए कि मैंने तो ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मित्रों ये जिद करने वाला हठ योग नहीं है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि मैं इस बात से हट कर लूं
और मुझे वो सिद्धियां प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। मैं इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं आपको बतला सकता हूँ इसके बारे में कि ये सिद्धि क्या है। मित्रों बहुत कठिन है, मैं इसके बारे में समस्त मेरे को ज्ञान है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा इसका मैं हिंट दे दूँ, लेकिन इसमें आसक्त मत होइएगा। बिना गुरु की शरणागत जाए हुए आप इस को जो है ना अपनाइएगा, कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं होता है मित्रों। और बहुत सुंदर वो ये चल रहा है, मैंने इसलिए वक्त लिया है मित्रों कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। मैं इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा टिक मार कर दूं ताकि आपको समझाने में मुझे कोई आपत्ति ना हो। तो मित्रों सुनिए, मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे, यानी कि कुंभक स्थिति में जाके अपनी प्राणवायु को वहां पे केंद्रित करके और कुछ आधा मिनट या 1 मिनट वो प्राणायाम द्वारा हो जाता है वो। और वो करने के बाद मतलब जब वो मस्तिष्क में अपान वायु और छोड़ देती है और प्राणवायु को आप केंद्रित कर देते हैं वहाँ, उस केंद्रित के समय सब शून्य काल में चला जाता है। फिर उस परमात्मा से आप अपने आप को मिला दीजिए, उनकी शरणागत में जाइए, उनका सुमरण कीजिए, तो वो स्थिति अब प्राप्त हो सकती है। और मेरी धारणा करें तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह जोगी जहां भी जाने का संकल्प करता है, मैं तो सुन रहे हो, उस संकल्प करता है, वही उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। उसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राणवायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरों के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एडी से गुद्दा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रम से हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए। फिर ब्रह्मांत्र के द्वारा उसे ब्रह्मा में अलीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार अस्त्रों में कीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध असत्य में स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण के अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संग कल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईश्वरत्व और वशिष्ठ इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसीलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृश्य विषयों को भी जान लेती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, ज्ञान धन बट रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, थोड़ा सा इसका उच्चारण है। पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व
विद्यमान रहता है। बहुत सुंदर इसकी जो विधि है वो भगवान बतला रहे हैं कि पृथ्वी आदि के परमाणु, मतलब पृथ्वी के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं परमाणुओं में गुरुत्व, इसकी भी व्याख्या की, गुरुत्व विद्यमान रहता है हमेशा। इस धरती के अंदर चुंबकीय शक्ति होती है, ये गुरुत्व शक्ति जो है वो आपको खींच के रखती है। इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की असमानता बताई है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही मित्रों सुंदर प्रसंग आज चल रहा है। भगवान विद्या का दान दे रहे हैं तो लेती है। मैं एक बारी दोबारा रिपीट करके आपको बतला दूं कि उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और जो और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर स्थिर कर दिया है, यानी कि उसमें स्थिर कर दिया है, उसके आयोग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्री वत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चंवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे भी सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, इसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए, योग, संख्या और धर्म आदि उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर अदृष्टा रूप से और बाहर अदृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं अनिवारण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 11वें स्कंद का 15वां अध्याय संपन्न हुआ। बहुत सुंदर अध्याय था। मित्रों, 16वां अध्याय हम अब आरंभ करने जा रहे हैं।
15वां अध्याय संपन्न हुआ। 16वां अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं पर ब्रह्मा है, ना आपका आदि है और ना अंत। आप अवतारणित रहित, आवरण रहित, अद्वितीय तत्व है। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मा वेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचेतन्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी और स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदेशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके अब मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। बहुत सुंदर है, मतलब अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देखकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और उनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन कराने वालों में मैं काल हूँ। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्य व्यवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रदान प्रथम कार्य महत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्तिक स्थान हिरण्य गर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं आ उ ओ मैं यानी कि ओम वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वासुओं में अग्नि,
दुर्दास आदित्यों में विष्णु और एकादश रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, ऐसा सुंदर भगवान श्री कृष्ण आचरण कर रहे हैं। बहुत आनंदित आचरण है मित्रों, ऐसा आचरण बहुत सुंदर और बहुत ही गुणकारी। मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों कुछ क्षण के लिए मैं रुक जाता हूं, उसका कारण भी मैं आपको बतला दूं। जब बहुत भाव जनक इसमें प्रसंग आता है और प्रसंग भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं तो मित्रों मैं आपको क्या बतलाऊं। मैं भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करने लग जाता हूं। वहां पे फिर ध्यान चूक जाता है कि तुम कथावाचक हो, तुम कथा कर रहे हो। फिर ध्यान चूक जाता, तब मेरे को कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए ब्रेक की अवस्था लेनी पड़ती है। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके भी बतलाता हूँ आपको। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हृदय गर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं आ उ ए मा वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। गायत्री की बात यहाँ पे आ रही है। मतलब गायत्री मंत्र आपको पता ही है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, वो उस मंत्र की यहाँ जिक्र हो रही है छंदों में, क्योंकि वो छंद है मित्रों। और छंद जो है वो बड़ा टेक होता है, टेक जैसे किसी प्रश्न को करके रुक जाना फिर बतलाना। तो जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्रवितर बड़े अनियम अफर्गो देवः सधीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो मतलब ये छंद है मित्रों। ये इस छंद को और इसका जो वास्तुता इस मंत्र का जाप कब किया जाता है, लोग तो हर रोज इसका मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ये बताइए ओम भूर्भुवः स्वाहा मतलब ओम ही एक ओंकार है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। तो जब उसको यानी कि आप टेक छंदों में जब उसको त्रिपदा करोगे, जब उसमें आहुति दोगे, तो आहुति कैसे दोगे आप? तो गायत्री मंत्र के लिए हवन किया जाता है मित्रों। इस बात का ज्यादातर ये होता है, इसका ध्यान रखना। नहीं तो अगरबत्ती हाथ में लेके या धूप हाथ में लेके फिर इस मंत्र का उच्चारण करके जब स्वाहा है तो उस धुएं को मतलब उसकी जो दम खुशबू निकलती है उससे उसको स्वाहा कर दो, तब भी वो प्राप्त हो जाता है। तो समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वस्तुओं में अग्नि, द्वादश आदित्यों में विष्णु और एकादश रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष, प्रजापति और पितरों में अर्यामा हूँ। प्रिय उद्रव, मैं दैत्यों में दैत्य राज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। ऐसा समझो मैं गजराजाओं में एरावत जो हाथी, मतलब एरावत के बाद जो मतलब हाथियों में भी कई जो है, एरावत जो था वो इंद्र के पास था, उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही। तो गजराजों में एरावत जो सबसे उनका राजा होता है वो भगवान है। जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्य में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्च सर्वा धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ। मित्रों अब यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग है।
भगवान कहते कि मनुष्यों में राजा हूँ मैं, और मैं घोड़ों में उच्च सर्वा, बहुत उच्च कोटि का उड़ने वाला मैं, जिसकी बार बार हर यज्ञ में उसकी गणना की जाती है। सर्वा बहुत सबसे ऊंची कोटि का सर्वा जो है घोड़ा होता है, जिसको जो है यीशु में जग के अंदर उसको लाया गया था। उस घोड़े की यहाँ पे व्याख्या है मित्रों। और धातुओं में यानी कि सोना, आपको पता तिरुपति बालाजी में भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है। वहाँ का आचरण ऐसा है कि मन ऐसा गिद गिद हो जाता है कि अगर आपके हाथ में अंगूठी है, सोने की चैन है, वो आपका मन करेगा भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो वो वहाँ पे चढ़ावा सोने का बहुत आता है और वो मन करता है कि यहाँ सोने का दान करें। तो उस सोने के दान करने से कई गुना दान जो है सोने का आपको प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पे लोग दान करते हैं। तो यहाँ पे धातुओं में सोने की बात हो रही है। दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ, निष्पाप उद्रवजी मैं, नागराजों में शेष नाग, सिंह और दाढ़े वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्रह्मा हूँ मैं, तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुधरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ मैं, निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में मैं जौ हूँ। मतलब पूजा की बात हो रही है मित्रों। पूजा में बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र मैं इसकी भी बतला दूं, आप भगवान कहते हैं कि मैं निवास स्थानों में सुमेरु, जो सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत है, जो मथन के समय भी भगवान ने उसका सहारा, भगवान ने उसका सहारा दिया था, तो मथने के काम में आया था, मथनी बनी थी, वो सुमेरु पर्वत था मित्रों, जो समुद्र मंथन के समय उसका प्रयोग किया गया था। तो वो बहुत विशाल है। उसी के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। जैसे एक माला होती है 108 मनकों की मित्रों, उसमें एक सुमेरु होता है जिसके द्वारा ही सुमरन करते हैं। तो सुमेरु का पूरे ग्रहण जितने भी ये ग्रह हैं सब उसी का सुमरन करते हैं, इसलिए उसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। तो निवास स्थानों में सुमेरु सबसे बड़े, दुर्गम स्थानों में हिमालय, हिमालय का कोई अंत नहीं है। वनस्पतियों में पीपल, यानी कि सबसे बड़ा रहस्य पीपल है। पीपल का रहस्य भी मैं आपको थोड़ा सा क्षणिक बतला देता हूँ मित्रों। पीपल को आपने देखा होगी, पीपल के अंदर बहुत पुराना पीपल हो जाता है, तो पीपल आपको जब पीपल से निकलोगे तो वो जल की छींटे आपके ऊपर डालेगा, क्योंकि वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं देता, 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है पीपल और छोड़ता रहता है। और उनका अपना स्वभाव होता है, जो वायु के अंदर दुर्गंध होती है, वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको साफ सुथरा करके ऑक्सीजन बना के वो आप तक पहुंचाता है। तो वो पीपल को क्यों हम पूछते हैं, हिंदू धर्म में पीपल को क्यों माना जाता है मित्रों? पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है, उसमें ब्रह्मा का वास होता है, क्योंकि पीपल जो है वो एक ऐसा वृक्ष है जो मुख के द्वारा जल पान करता है, बाकी जो है वो जड़ से अपना शरीर को पालन पोषण करते हैं। सब वृक्षों की जड़ होती है। पीपल की जड़ जो है वो पृथ्वी से 1.5-2 फुट या 3-4 फुट से नीचे नहीं जाती, वो भी वहां से जल पान नहीं लेता। किसी दीवार पे लग जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो दीवार पे बताइए कोई पानी नहीं डालता तो वो पीपल कैसे उगाया दीवार में? इसलिए मित्रों वो पीपल जो है वो पत्तों के द्वारा और अपनी शाखाओं के द्वारा ही अपना पालन पोषण करता है, इसलिए पीपल की पूजा होती है। वो एक देव स्वरूप उसको माना जाता है।
पीपल को। तो पीपल और धानियों में जौ और जो धान होते हैं सब में उसमें जौ, क्योंकि अंत समय में जब भगवान वो समुद्र की नाव में बैठ गए थे, जब जो है मछली रूप धारण करके, और उन्होंने उस नौका को खींचा था, जब परले का समय था, उस नाव को खींचने वाले भगवान जो है उसको उस मक्ष अवतार कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने बांध के अपने आप में उसको खींचा था, पार लगाया था। तो मित्रों, धानियों में जौ, मतलब उस समय पे जो बीज बांधे गए थे उसमें सबसे मुख्य बीज जो है वो जौ था मित्रों। उसके बाद उसी से कनक उत्पन्न हुए, रूप बदलते रहते हैं बीज भी, किसी में मोटा होता है, किसी में पतला होता है। तो इसलिए धान्यों में जौ मुख्य होता है। जौ से पूजा अर्चना की जाती है। शुभ कार्य के अंदर जैसे विवाह होता है, उसमें गोबर से उसको जो है मटके को सजाया जाता है, उसमें जौ लगाई जाती है। तो मित्रों, जौ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ में भी जौ का ही बहुत बड़ा रूप है। तो मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, देवताओं में बृहस्पति और समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। और पंचम महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ यानी कि स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नृत्य, शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में अविकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में अनु पत्नी, सत रूपा, पुरुषों में स्वाभिभव मनु हूँ, स्वाभिभव मनु। मनुष्यों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐश मातृस्य से के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूँ। एकमात्र कर्म संन्यास अथवा एक ऐशांतर तय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा सन्यासी हूँ। अभय के आसाधनों में आत्म स्वरूप का अनुसाधन हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति जोड़ा पैदा हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु कहते हैं कि स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ, जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जगाने वालों में असंतत स्वरूप काल में हूँ। ऋतुओं में वत्सल, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैं युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण दैप्याल व्यास तथा कवियों में मनसवी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विधा और अविधा के आज जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्रव, कंपु पुरुषों में यानी कि किम पुरुषों में हनुमान, विधाधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से अमुक्त हो गया था, मैं हूँ। रत्नों में पदराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और अविश्यों में गाय ही हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाला लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में धूत कीड़ा, तिथि अक्षों की अप्रतिक्षा
कष्ट सहीनता, ऋणता और सतीवक मतलब सतीवक पुरुषों में रहने वाला, यानी कि मित्रों सात्विक जो पुरुष होते हैं, बिल्कुल सादगी में जो होते हैं, उनकी यहाँ पे सात्विक पुरुषों की बात हो रही है। सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुणी हूँ मैं, बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भागवत भक्तों में आप भक्ति युक्त निष्कांत कर्म हूँ। वैष्णव की आप पूज्य वासुदेव, शंख, क्षण, प्रद्युम, अग्नि, रुद्र, नारायण, है ग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में अविश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वाचिति हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभात तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण सबत हूँ। उद्र जी, मैं ब्रह्मा भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जनन इंद्रिया में आनंद दोपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में स्वर्ण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिया शक्ति में मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्राकृति, सत्व, गुण, रजोगुण, तमो और उनसे परे रहने वाला ब्रह्मा हूँ। ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्र जी, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमात्र वस्तु नहीं है, मनो विकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छ छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा अपरंपचल विमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार चूर्ण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करें। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य हो जाता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो
हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। इसी के प्रवचनों के साथ, ज्ञान के साथ 16वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।